हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो काइनेमेटिक्स है उसे सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल को क्लिक कीजिए ताकि फर्दर कोई भी वीडियो बनाऊं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। The boy standing on a long railroad car, एक लंबा रेल रोड कार है, throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity of the vertical in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? एक कार है, लंबी सी कार है। इस कार में चढ़कर एक लड़का एक बॉल को फेंकता है वर्टिकली, प्रोजेक्शन वर्टिकली। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा विथ वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कार जो है वो मूव कर रही है 9.8 मीटर। कार जो है वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से। तो ये बॉल कितना पीछे गिरेगा, फेंक रहे हैं। तो कार का मान लीजिए कार का इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा u, तो एक्सेलरेशन है u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे कार जो है मूव करेगा sc इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये जो बॉल जो यहाँ से फेंका जा रहा है, बॉल मूव करेगा, इस डिस्टेंस ऑफ बॉल इज u इंटू टी। तो कार कितना एक्स्ट्रा मूव कर रहा है, दैट इज SB। अब ये जो है एक्स्ट्रा distance moved by car is equal to SC minus SB is equal to SC हो गया आपका। SC में निकाले अभी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस SB UT है, तो इससे UT ख़त्म हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। बट यहाँ जो है टाइम जो है वो नॉर्मल टाइम नहीं है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि 90 डिग्री के प्रोजेक्शन में फेंका गया है। 90 डिग्री के प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, यहाँ 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। सो t इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो ये टाइम को यहाँ पुट करेंगे
तो हाफ इंटू ए का वैल्यू 1 है कार का एक्सेलरेशन, और टाइम यहाँ पर लगेगा 2 इंटू 2u बाई जी का स्क्वायर, और ये जो टर्म है हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, u का हो गया आपका 9.8 इंटू 9.8, और जी का वैल्यू भी आपका 9.8 ही होता है। तो ये पूरा टर्म ख़त्म, और ये कट के बचेगा 2, दैट इज s जो निकला ये आपका यहाँ से 2 मीटर। A staircase contains 3 steps each of 10 centimeter high, 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से देखिए, 1 2 ये 3 सीढ़ी दिया गया, 3 स्टेप्स दिया गया, 10 सेंटीमीटर हाई है, हाई 10 सेंटीमीटर है और वाइड है आपका 20 सेंटीमीटर। तो इस जगह से रोल किया गया, कितना वेलोसिटी होगा कि ये सेफली यहाँ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ तक अचीव कर ले। तो एक देखिए मिनिमम यहाँ तो अचीव नहीं करना है कि यहाँ अचीव करेंगे तो ये जो है यहाँ हिट कर जाए तो और आगे बढ़ जाए, ठीक है। कुछ देखिए मतलब अगर मिटा कर दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे करके ऐसे मिनिमम कर होगा नहीं कि यहाँ जहाँ टच होगा ये और दूर जाएगा। तो इसको फ्रीली पार कराएं, इसके लिए ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरह से इसका एंगल है, यहाँ से इस जगह पर ड्रॉप करना चाहिए। तो मान के चलते हैं यहाँ ये 10 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका करीब ये आपका 10-10-20-30 30 सेंटीमीटर, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये आपका देखिए ऐसा नहीं, इतना दूर गिराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अगर इसके नियर से क्रॉस कर जाए, मतलब कुछ इस तरह, तो ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस आपका 40 और 20, अगर ये पूरा सेफ लिया जाए तो ये, लेकिन मिनिमम लेना है। मिनिमम लेने के लिए आपको अगर 60 लेके चलते हैं, ठीक है, 60 ही लेके चलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 ले लिए। इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 और 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। अब फार्मूला से हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x = x0 प्लस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन 0, और चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा, तो ये दोनों टर्म 0, तो x = ux t, इनिशियल वेलोसिटी को u माना गया है, तो x = ut। बात करें तो y = y0 प्लस uy t प्लस हाफ gt स्क्वायर। y0 जो है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ y = हाफ
GT स्क्वायर हो। टाइम इज इक्वल टू x बाई यू, यहाँ से निकल सकता है, ये टाइम को यहाँ पुट कर दे तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, सॉरी उल्टा लिखे हैं लगता है क्या, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस और दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस जो है आपका 30 है, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर -2 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू एक्स का वैल्यू 60 इंटू 10 टू द पावर 60 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई यू स्क्वायर, भी स्क्वायर में यू को इधर ले आते हैं तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर -2। 30 ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। 588 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज 5.88। तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो कि अप्रॉक्स 2.3 मीटर के पास होगा अगर ये इतना डिस्टेंस लेके चला तो, और अगर थोड़ा सा और कम करेंगे तो अप्रॉक्स ये 2 मीटर के आसपास होगा। A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck moved for 58.8 meter. Find the speed and angle of projection as seen from the truck. एक रेफरेंस पॉइंट ट्रक का से देख रहे हैं और एक फ्रॉम द रोड से देख रहे हैं। तो ट्रक के अंदर का बात जो है वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका और रिटर्न आ गया, यही है वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी जो होगा इज इक्वल टू 58.8 डिवाइडेड बाई 14.7, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ असेंड एंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, जो कि 2 सेकेंड होगा। जाने में 2 सेकेंड लगेगा, आने में 2 सेकेंड लगेगा, दैट इज टोटल 4 सेकेंड इसमें लगेगा। स्पीड डिमांड किया है, तो यहाँ से मान लीजिए स्पीड कुछ है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड ऊपर पहुँचने के बाद कितना होगा, 0। तो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, g होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण क्या होगा, यहाँ g माइनस हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया इस तरह से। अब v यहाँ 0 है, इज इक्वल टू u यहाँ पर निकालना है माइनस जी टी, यू को इधर ले आए, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस खत्म, तो u निकालना है, u इज इक्वल टू जी 9.8 इंटू 2 सेकेंड, दैट इज 19.6 मीटर आपका u है, मीटर पर सेकेंड। 19.8 मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब किस डायरेक्शन में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 90 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री में फेंके। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी बोलता है, कोई देख रहा है, एज सीन फ्रॉम द रोड,
रोड से देखिएगा तो कैसा होगा, तो रोड से देखेंगे तो ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्टेंस 58.8 मीटर डिस्टेंस तय करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस कितना, पहले इसको हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस निकालना होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस माइनस खत्म, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो 2 इंटू 9.8 भी 19.6 ही है, दैट इज h आपका 19.6 मीटर है। तो यहाँ से h निकल गया 19.6 मीटर लग रहा है। तो ये जो ओरिएंटल डायरेक्शन में 58.8 मीटर लगा है, यही तो आपका रेंज है। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई इसमें जो है ये आपका यू वाई जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे u साइन थीटा होता है, दैट इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो माइनस हो जाएगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है। ये जो यू वाई हो गया आपका 19.6 के बराबर हो गया। तो टाइम आपका 2 सेकंड लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। तो टी के वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2u साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ 19.6 है माइनस हाफ जी का वैल्यू 9.8 और टी का हो गया स्क्वायर 4। तो यहाँ से इसको कटेंगे 19.6, ये हो गया 2u साइन थीटा इज इक्वल टू 19.6 38 अच्छा ये इधर आ जाएगा तो 39.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जो कि आपका 19.6 के बराबर ही होगा यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा, जो टेन थीटा निकालना है, इससे अगर यू कॉस थीटा करें, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा करें, तो यू साइन थीटा का वैल्यू 19.6 और यू कॉस थीटा का वैल्यू आपका ओरिएंटल डायरेक्शन में देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चले 14.7 होगी, ओरिएंटल डायरेक्शन पे यू कॉस थीटा होता है। इसको करेंगे डिवाइड तो 1.33, जो कि आपका 4/3 का 1.33 होता है, तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर 53 डिग्री का हम वैल्यू पुट करें तो यू कॉस थीटा जो है आपका 114.7 है, और तो यू इंटू कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 14.7, तो u इज इक्वल टू कॉस 43 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 53 का है ना 53, ये हो जाएगा 4 3 5 b/h 3/5, तो इंटू 3/5 इज इक्वल टू 14.7, तो u इज इक्वल टू आपका 24
24.42 meter per second, and direction is 53 degree from horizontal. This is the answer. The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide, ये 1 मीटर वाइड है, एंड 1 मीटर हाई, ये 1 मीटर हाई है. A batsman strikes the ball at a level of 1 meter above the ground, 1 मीटर ऊंचा ग्राउंड से मार रहा है, and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से चला जाइए, वो 35 मीटर पर सेकेंड at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion, and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? तो ये y एक्सिस मैंने यहाँ पर जाके हिट किया, तो y एक्सिस पे जो है, y एक्सिस पे ये 1 मीटर ऊंचा से मार रहा है, तो पहला बेंच जितना भी n नंबर ऑफ बेंच को अगर मारा है तो उससे एक बेंच माइनस कर देना होगा, तो y इक्वल टू n-1 होगा पहला चीज़. ठीक है. दूसरा जो टर्म है, ये 110 मीटर का दूरी पे है, और ये n नंबर वाला बेंच को यहाँ से हिट करेगा, तो ये जो होगा वो आपको कितना होगा, तो 110 प्लस इधर से भी आपको देखिए 1 माइनस करना होगा, दैट इज n-1, तो इसको आप बोल सकते हैं 110 प्लस y, n-1 इक्वल टू y है, और 110 प्लस n-1, तो ये आपका 110 y हो जा रहा है, प्लस y हो जा रहा है. अच्छा, अब एंगल का थोड़ा बात कर ले. एंगल जो है ये बोल रहा है 53 डिग्री है, तो ये हो गया 345 हो जाएगा. ठीक है. अब फार्मूला हम लोग क्या पुट करेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर, ये फार्मूला पुट करेंगे. y, अच्छा इसमें देखिए दो एंगल है, tan थीटा और सेक थीटा, तो इससे tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, दैट इज 4/3, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, दैट इज h हो गया 5/3. तो इससे y इक्वल टू y के टर्म में ही निकाल लेते हैं. y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 110 प्लस y, 110 प्लस y, tan थीटा का वैल्यू हो गया यहाँ पर 4/3 माइनस g का वैल्यू 9.8 इंटू एक्स स्क्वायर आपका निकला, एक्स स्क्वायर 110 प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, 110 प्लस y का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 25/9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर क्या होगा, ये वो आपका 35 का स्पीड से मारा है, 35 इंटू 35. इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ y का स्क्वायर का टर्म है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कीजिएगा, तो y इक्वल टू आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा. अब y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं n-1, y इज इक्वल टू n-1 इक्वल टू 5, देन n इक्वल टू 6, मीन्स 6th बेंच में जाके ये हिट करेगा. बॉल विल हिट एट 6th bench. Man is sitting on a shore of a river. He is in the line of 1 meter long boat and 5.5 meter away from the center of the boat.
He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meters per second, find the minimum and maximum angle of projection for successful shot. Assume that the point of projection and edge of the boat are in the same horizontal level. इसमें क्या है, एक नदी के किनारे में एक जन बैठा हुआ है, एक सामने से आता हुआ बोट दिखता है उसको, जो कि 5.5 मीटर लॉन्ग है, और ये जो है 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है, और ये जो है 5.5 सेंटर से, बोट का सेंटर से ये 5.5 मीटर के दूरी पे बैठा हुआ। यहाँ से वो एप्पल फेंकना शुरू करेगा, मिनिमम यहाँ, मैक्सिमम होकर यहाँ पर जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर फेंकने के लिए इसका 2 प्रोजेक्शन बनता है, 2 प्रोजेक्शन बन सकता है। तो रेंज का फॉर्मूला, ये रेंज होगा, रेंज का फॉर्मूला हम लगाएंगे u² sin 2 थीटा बाई जी। अब एक बार रेंज कितना होगा, ये 5.5 है, इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, तो एक बार होगा 5 और एक बार होगा 5.5 प्लस 0.5 6। तो एक बार रेंज, एक बार 5 लेना होगा, एक बार 6 लेना होगा। जब 5 लेंगे तब आपका रेंज 5 जब लेंगे तो u² आपको 10 दिया हुआ है, u यहाँ से हम लोग 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ही फेंक सकते हैं। तो 100 इंटू sin 2 थीटा बाई जी का वैल्यू 10। तो जी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 5/10 दैट इज 1/2। ये होता है sin 30 डिग्री के बराबर। तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। सेम इसी में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा, थीटा डैश। तो ये 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा डैश। ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री इज इक्वल टू बाई 2, है ना, दैट इज 75 डिग्री। मीन्स 5 के लिए फेंकने, 5 मीटर पे फेंकने के लिए इसको एक मिनिमम 15 डिग्री एंड 75 डिग्री का एंगल चाहिए। अच्छा, दूसरा रेंज जो 6 मीटर पे लेके चलेंगे तो वहाँ 6 इज इक्वल टू u² इंटू sin 2 थीटा बाई जी। तो इस पे हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 6/10 दैट इज 3/5। अब 3/4/5 वाला सिस्टम में p/h दैट इज 3/5, ये आपको 37 डिग्री हो जाएगा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 37 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 237 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2 8 16 18 डिग्री मान लेते हैं अप्रोक्स। और इसी के अपोजिट में 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा डैश। तो 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 37 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा डैश। तो ये हो जाएगा आपका 153 डिग्री, 143 डिग्री, 3 4 3 7, ठीक है, इक्वल टू 2 थीटा डैश। तो थीटा डैश हो जाएगा यहाँ पर 143/2 दैट इज 71 डिग्री के आसपास, 71 डिग्री मान रहा। तो ये हो जाएगा आपका 18 डिग्री एंड 71 डिग्री, मतलब
15 डिग्री टू 18 डिग्री में ये सही जाएगा एंड 71 डिग्री टू 75 डिग्री में ये सक्सेसफुल शॉट होगा। इसके बीच में अगर कहीं शॉट होगा तो वो पानी में गिरेगा। 46 है, A river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. And second part है, how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? ठीक है, क्वेश्चन बोलता है एक रिवर है 400 मीटर चौड़ा है, एक छोर से दूसरा छोर पहुंचना है। मान लेते हैं एक छोर का नाम दे दिए ए। अच्छा, उससे पहले बोला है कि ये जो नदी बह रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से बह रहा है। हमको बोट लेके जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो कि जस्ट ऑपोजिट साइड में है। ये आपका कितना स्पीड से जाना है? तो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जाना है। लेकिन क्या है, पानी के बहाव के कारण ये बोट चल जाएगा कहाँ? पॉइंट सी पर। ठीक है, इधर ही बहेगा क्योंकि वो पानी के बहाव हम लोग इधर मान रहे हैं। अगर इधर से मानेंगे तो फिर इस साइड बहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट सी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो ए सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए सी का निकाल सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 104 का रूट। ये नियरली आपका 10.1 होता है। आप इसको 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये ऐसे निकल गया। बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट बैंक में पहुंचने में, यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगा है? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस तो हमको 400 ही लेना है क्योंकि हम इस डायरेक्शन चलने के लिए फोर्स चले हैं 400 बटा वेलोसिटी मेरा 10.1 दैट इज़ 10। तो 40 सेकंड हम लोग को 40 सेकंड टाइम लगेगा अपोजिट बैंक में पहुंचने के लिए। बट पहुंच जाता है पॉइंट सी पर। तो ये देखिए, यहाँ से अगर इसको थीटा माने किस डायरेक्शन में चले तो ये हम लोग को पता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज 2/10, 1/5 हो जाएगा। अच्छा, यही आपका बराबर होगा किसका? पी हो गया बी सी बाई ए बी के बराबर। तो सेकंड पार्ट में जो पूछता है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, कितना दूर पहुंच गया, ये डिस्टेंस बताइए। तो बी सी इज इक्वल टू 1/5 इंटू ए बी का डिस्टेंस है आपका 400। तो ये आपका हो जाएगा 5×40, 80 मीटर दूर पहुंच जाएगा। मतलब ये हम लोग का बी सी का डिस्टेंस 80 मीटर है। तो ये था पार्ट 4। कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, कमेंट के माध्यम में बताइए। अगर कुछ सीखने मिला, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।